हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल मैनचेस्टर यूनाइटेड इंडिया। आज हम लोग बात करने वाले हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड के लेटेस्ट ट्रांसफर न्यूज़ के ऊपर। लेटेस्ट न्यूज़ यही आया है कि एम्बोमो के लिए जो सेकंड बिड यूनाइटेड ने किया था 55 मिलियन प्लस 7.5 मिलियन इन एड ऑन्स हैज़ बीन रिजेक्टेड। मेरा ये रिक्वेस्ट है जिम रैटक्लिफ से कि ये जो नेगोशिएटर्स जो भी है इनको पहले हटाओ। ये लोग फुकट टाइम पास कर रहा है। ब्रेंटफोर्ड ने ऑलरेडी स्टार्टिंग में बोला है कि उनको 60 मिलियन चाहिए, तो हम लोग क्यों पहला 45 प्लस 10 दे रहा है, देन 55 प्लस 7.5 दे रहा है। जब हम लोग को पता है कि उन लोग ने 60 मिलियन पूछा है एंड हम लोग को उतना पे करना ही पड़ेगा, तो हम लोग ये टाइम पास क्यों कर रहे हैं। हम लोग ने 60 मिलियन जस्ट कुन्या के लिए पे किया। ऐसा भी नहीं कि कुन्या कोई लास्ट सीजन में लिया, अब भी 1 महीना भी नहीं हुआ रहेगा उसको लेके, उसी प्राइस में लिया है एंड उसका भी परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सेम रहा है। जैसे एम्बोमो का परफॉर्मेंस था वैसे ही ऑलमोस्ट सेम परफॉर्मेंस था कुन्या का भी लास्ट सीजन। स्टिल यूनाइटेड आर नेगोशिएटिंग फॉर 5-10 मिलियन। मेरे हिसाब से जिम रैटक्लिफ को सबसे पहले इन नेगोशिएटर्स को ही हटाना चाहिए एंड कोई नए नए नेगोशिएटर्स को लाना चाहिए, बिकॉज ये लोग सच्ची में इतना अच्छा नहीं। एक तो इन लोग मेरे हिसाब से दोनों ही प्लेयर्स के लिए ओवर पे कर रहे हैं। दोनों ही प्लेयर्स 40 to 50 मिलियन के रेंज में आना चाहिए था, बट दोनों के लिए यूनाइटेड 60 मिलियन देने रेडी होगा कहीं ना कहीं। एंड मेरे को उससे इतना प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यूनाइटेड का जो लास्ट सीजन में कंडीशन था, वी फिनिश्ड 15th इन द लीग। सो उससे अगर हम लोग को बाहर आना है तो वी डू नीड गुड प्लेयर्स, वी डू नीड क्वालिटी प्लेयर्स एंड एम्बोमो एंड कुन्या आर वन ऑफ दोस। सो लास्ट सीजन जो हम लोग का मेन इशू था वो यही था कि हम लोग स्कोर नहीं कर पा रहे थे गोल्स। तो ऑफकोर्स कुन्या एंड एम्बोमो ये लोग स्कोर करने हेल्प करेंगे एंड दे वुड बी एन एक्सेलेंट एडिशन टू द स्क्वाड एंड दोनों ही प्रीमियर लीग प्रूवन प्लेयर्स भी है। सो यूनाइटेड ये क्यों कर रहा है मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। जस्ट ले लो, ख़त्म करो, एमोरिम को उसका प्लेयर दो ताकि वो जाके अपना जो प्री सीजन है उसमें इन दोनों को यूज़ करे एंड उसके बाद तुम लोग थर्ड प्लेयर के लिए भी जाओ। ऐसा नहीं है कि यूनाइटेड को बस 2 साइनिंग्स करना है और उन लोग ये टाइम पास कर रहा है। यूनाइटेड को साइनिंग्स करना है। अभी दोनों ही अटैकिंग मिडफील्डर्स को ले लिया, इसके बाद हम लोग को एक स्ट्राइकर चाहिए, एक कीपर चाहिए, एक मिडफील्डर भी चाहिए। तो अगर हम लोग ने स्विफ्टली काम नहीं किया तो हम लोग ये सीज़न भी गवा ही देंगे। इसके बीच में मैंने एक ओमार बराडा का इंटरव्यू देखा था जहाँ पे वो बोलता है कि यूनाइटेड 2028 तक पीएल जीतेगा। एंड आई एम क्या बोल रहा है। लिटरली एक प्लेयर लेके आए ये सीज़न एंड ही सेइंग कि हम लोग पीएल जीतेगा। सेकंड प्लेयर के लिए तुम लोग बिड डाल रहे। जब तुम लोग सब प्लेयर्स को लेके आने के बाद फिर तुम लोग ये सब डायलॉग मारेगा तो ठीक है। मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है कि यूनाइटेड की ट्रांसफर पॉलिसीज में क्या इंप्रूवमेंट है। अभी भी हम लोग उतना ही स्लो है, लिटरली काफ़ी स्लो। देर आर सो मेनी प्लेयर्स जो यूनाइटेड को सेल करना है ये सीज़न, रैशफोर्ड, एंटनी, सैंचो, गार्नाचो, ओनाना, कैसिमीरो, लूक शॉ, टॉबी कॉलियर अगर उसके लिए कुछ बिड आया तो, एंड हॉयलैंड। पता नहीं, मैंने ही अभी 9-10 प्लेयर्स का नाम ले लिया है। इतना सारा प्लेयर्स है यूनाइटेड के पास बेचने के लिए भी। उधर भी कोई इंप्रूवमेंट नहीं, इवन टायरल मलेशिया भी है। तो इतना सारा प्लेयर्स है यूनाइटेड के पास बेचने के लिए, बट यूनाइटेड एक को भी नहीं बेच पा रहा, एक को भी नहीं। सीरियसली यूनाइटेड काफ़ी स्लो है, काफ़ी स्लो। जब यूनाइटेड को पता है कि यूनाइटेड हैव टू सेल टू बाय, तो यूनाइटेड इतना स्लो कैसे रह सकता है सेल करने के लिए। फिलहाल तो सैंचो के लिए क्लब्स आर फाइटिंग, नापोली है, यूवेंटस एंड फेनेरबाचे है। एवरीवन इज रेडी टू पे द आस्किंग प्राइस ऑफ यूनाइटेड अराउंड 25 मिलियन फॉर सैंचो, बट कोई भी सैंचो का वेजेस कवर करने रेडी नहीं है। सैंचो का वेजेस फिलहाल है 250K, जो सभी क्लब्स को काफ़ी ज़्यादा लग रहा है एंड इवन चेल्सी वॉज रेडी टू बाय, बट सैंचो जो है अपना वेजेस कम करने रेडी ही नहीं है। एंड कहीं ना कहीं यूनाइटेड हैव टू कॉम्प्रोमाइज़ एंड मेरे हिसाब से अराउंड 15 मिलियन भी अगर कोई दे रहा है, जस्ट सेल हिम, निकालो उनको क्लब से। तो अगर कोई क्लब 15 मिलियन देने रेडी है तो भी बेच दो, क्योंकि शायद 250K जो उसका सैलरी है वो शायद मैच कर पाए। एंड फॉर एंटनी पे कट लेने के लिए रेडी है, बट रियल बेटिस के पास इतना पैसा नहीं है कि वो लोग अफोर्ड कर पाए अराउंड 40 to 50 मिलियन फॉर एंटनी। तो कहीं ना कहीं यूनाइटेड का जो बोर्ड है उनको जाके बात करना पड़ेगा एंड माइट बी इन इंस्टॉलमेंट्स, दे कैन मेक द पेमेंट, बट जस्ट सेल द प्लेयर। बेचो यार, क्या टाइम पास कर रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। यूनाइटेड ट्रांसफर विंडो स्टार्ट होने से पहले से हम लोग ये सुनते आ रहे हैं कि यूनाइटेड हैव टू सेल टू बाय, सेल टू बाय, सेल टू बाय, बट अब तक एक प्लेयर नहीं बेच रहा यूनाइटेड। फिर किस चीज़ का तुम लोग ने इतना बना के रखा था कि यूनाइटेड हैव टू सेल टू बाय, जब तुम लोग को पता था कि ये प्लेयर्स है जो सिस्टम में नहीं बैठने वाला है, हम लोग को इनको बेचना है, तो तुम लोग तभी से क्यों नहीं स्टार्ट किया कुछ। और ऐसा भी नहीं है कि कुछ फालतू प्लेयर्स है। सैंचो इज़ अ गुड प्लेयर, एंटनी इज़ अ गुड प्लेयर, रैशफोर्ड इज़ अ गुड प्लेयर, गार्नाचो इज़ अ गुड प्लेयर, फिर भी इन लोग बेच नहीं पा रहे। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि यूनाइटेड के बोर्ड मेंबर्स या नेगोशिएटर्स जो भी है, इन लोग क्या काम कर फिर। और एंटनी और सैंचो के लिए तो क्लब्स आ रहा है लिटरली सामने से, तो एक डील बनाओ और बेचो। रियल बेटिस अगर 50 मिलियन 45-50 मिलियन जो भी है उतना पे नहीं कर पा रहे, तो एटलीस्ट इंस्टॉलमेंट्स में लो एंड ख़त्म करो, सेल हिम। एंड सेम गोज फॉर सैंचो।
नापली, यूवेंटस एंड फेनरबैशे 3 अच्छा क्लब्स उसके लिए इंटरेस्टेड है, एंड इवन चेल्सी वॉज इंटरेस्टेड। बट अगर सैंचो वेज अपना कम करने रेडी नहीं है तो यूनाइटेड अपना प्राइस कम कर दो। लाइक एटलीस्ट प्राइस कम किया तो सामने वाला क्लब सोचेगा कि ठीक है चल जितना भी वेज है मैं वो अफोर्ड कर लूँगा, क्योंकि वो कवर हो जाएगा यहाँ पे। वैसा एटलीस्ट 15 मिलियन में बेच दो, जो भी है 15-20 मिलियन लो और ख़त्म करो, 15-17 मिलियन लो और ख़त्म करो, जस्ट बेचो। वैसे भी कुछ मतलब नहीं है इनको क्लब में रख के। एंड सांचो का नेक्स्ट सीजन कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में भी यही होगा कि मैं क्यों वेज कट लूँ जब मेरे को पता है कि नेक्स्ट सीजन फ्री ट्रांसफर में मेरे को कोई भी इतना वेज में ले लेगा। तो वाई वुड ही टेक अ वेज कट? या तो फिर वी हैव टू लोन हिम आउट एंड नेक्स्ट सीजन बस फ्री में हो जाएगा, और क्या होने वाला, और कुछ नहीं। तो उससे अच्छा जो मिल रहा है वो ले लो 15 तो उससे अच्छा जो मिल रहा है वो ले लो अराउंड 15 मिलियन, एंड उसको जो वेजेस में जाना है, अगर सामने वाला क्लब रेडी है उसको उतने में एक्सेप्ट करना तो लेने दो, जस्ट सेल हिम आउट। मतलब मेरे को इसी बात का गुस्सा आ रहा है कि यूनाइटेड अभी एम्बोमो को साइन करेगा, एंड हम लोग फिर शायद बहुत टाइम तक यही सुनते रहेगा कि यूनाइटेड हैव टू सेल टू बाय, एंड यूनाइटेड बेचेगा ही नहीं। लाइक अभी अगर ऑफर्स आ रहा है, रियल बेटिस लेने रेडी है एंटनी को, एंड सांचो को लेने के लिए 3 क्लब्स रेडी है, तो एक को बेचो एंड ख़त्म करो। एंड उसके अलावा भी अपने पास प्लेयर्स है, ऐसा नहीं है कि ये 2 प्लेयर्स के थ्रू ही हम लोग को बहुत बड़ा मेजर इनकम आना है। लाइक इसके अलावा भी वी हैव रैशफोर्ड, वी हैव गार्नाचो, हम लोग ऐसे ओनाना भी है अगर उसको बेचना पड़ा तो, वी हैव कैसिमीरो। तो क्यों हम लोग इतना टेंशन ले रहे हैं कि लाइक नहीं नहीं हम लोग को इन दोनों से सबसे ज़्यादा फंड्स चाहिए? ऐसा कुछ है नहीं। यूनाइटेड के पास लिटरली हर एक प्लेयर, अगर तुम बोलो किसको बेचने का, वी कैन सेल एनीवन। यूनाइटेड का हालत फिलहाल ऐसा है कि यूनाइटेड की टीम में कोई ऐसा है ही नहीं कि यूनाइटेड को सोचना पड़े कि नहीं नहीं इसको रुकाना पड़ेगा मेरे को। एनीवेज यूनाइटेड काफ़ी स्लो है ये ट्रांसफर विंडो में भी, एंड आई एम रियली नॉट लाइकिंग इट। कहीं ना कहीं यूनाइटेड को 2 प्लेयर्स साइन कर लेना चाहिए था अभी तक, एंड सांचो और एंटनी जिसके लिए बिड्स आ रहे हैं उनको बेच भी देना चाहिए था। उसके अलावा रैशफोर्ड है, गार्नाचो, ऐसा सेट प्लेयर्स तो है ही ना बेचने के लिए। ऐसा थोड़ी है कि ये दोनों प्लेयर्स से हम लोग को मेजोरिटी आना है। यूनाइटेड को स्ट्राइकर लेना है, एक मिडफील्डर लेना है, एक गोलकीपर लेना है। तो जब तक यूनाइटेड ये सब नहीं करेगा, अगर यूनाइटेड एक ही साइनिंग के पीछे इतना टाइम लगाएगा तो कैसे चलेगा? लाइक यूनाइटेड ऐसा भी नहीं कि मल्टीपल साइनिंग्स देख रहा है, बस एम्बोमो के पीछे पड़ा है, एंड वो भी नहीं हो रहा है। लाइक उसके लिए भी 5-10 मिलियन किलर हो रहा है। लाइक दे दो ना 60 मिलियन अपफ्रंट और ख़त्म करो यार। So that's it for today, guys. Anyways, I hope you like the video. If you like the video, please do like and subscribe to our channel for more such Manchester United contents, updates, and match reactions.